नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी बहन कुमारी मायावती जी को बार बार कैमरों के सामने फोन करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उसका मकसद क्या है और जिस तरीके से एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी से बात करने की कोशिश की गई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, बहन कुमारी मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया आई है? बात तो पहुंची जाएगी मायावती जी तक। कई बार पहुंची है। एक बार तो लास्ट टाइम उनके आशीष ने फोन उठाया, मैंने उसको डांट दिया कि मुझे दे दो, ये आप इन्हीं की तरफ से हो ना। कभी ऐसा हो कि मेरे ही लोग खड़े होकर कह रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि मेरी और बहन जी की बात हो जाए, तो आप ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने एक लाइन मुझसे कही, वो बस लास्ट फोन था मेरी तरफ से, उस तरह से कि हम बहन जी के यहाँ काम करते हैं, हम वही करते हैं जो बहन जी कहती है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। कोई नहीं, कोशिश हम भी ट्वीट के जरिए डालेंगे, मायावती जी को भी टैग मारेंगे। घंटी तो जा रही है। हेलो, हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी? मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर, जय भीम सर। जय भीम। हम विस्तार से इस खबर को आप लोगों को बताने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती से बात करने का मकसद क्या है चंद्रशेखर आजाद जी का, वहीं वो बार बार इस प्रकार से जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या उनका पूरा मकसद है, इसको विस्तार से हम आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे भीम यूनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दें। तो आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारी ताकत बनती है और जितने भी बहुजन समाज के लोग हमसे जुड़ते हैं वो हमारी ताकत है और लोकतंत्र को बचाने में अपना सहयोग भी करते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं हम। जिस प्रकार से विवादों में बार बार ये खबरें सामने निकल करके आती हैं, तो आपने देखा कि जिस तरीके से एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी से एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो मीडिया वाले हैं, जो गोदी पत्रकार होते हैं, वो लगातार बहन कुमारी मायावती जी को टारगेट करते हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के चाहने वाले आज भी भारत देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल बहन कुमारी मायावती जी से जुड़े होते हैं। वहीं शुभांकर मिश्रा जी ने चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल किया कि बहन कुमारी मायावती जी से आपने मिलने की कोशिश की या आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? उस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी आपके सामने ही कॉल करता हूं और ऑन रिकॉर्ड आपके सामने मैं बात करने की कोशिश करता हूं, क्या जवाब आता है ये भी आप सुन लीजिए। इसका जो कहने का चंद्रशेखर आजाद जी का जो मकसद था, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम बहन जी से अभी बात करने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो आज के समय में दलित पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा भ्रमित है और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों के मतभेदों में पड़ रही है। इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं कि जो बहन कुमारी मायावती जी के चाहने वाले हैं, यदि मैं बार बार इस प्रकार से कॉल करूंगा और उनको लोगों को मैसेज दूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी मुझसे खुद नहीं मिलना चाहती हैं, बहन कुमारी मायावती जी मुझसे खुद बात नहीं करना चाहती हैं, तो लोगों के प्रति नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने रिव्यू के माध्यम से देखा है, ज़्यादा अधिकतर बहुजन समाज के लोगों की मांग होती है कि चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी को साथ आना चाहिए। तो साथियों, जिस प्रकार से बार बार एक कैमरों के सामने जो फोन करने की कोशिश करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनका मकसद होता है कि बहन कुमारी मायावती जी के प्रति जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके दिमाग में नेगेटिविटी बने और वो हमारे साथ जुड़ें। तो ये सबसे बड़ा मकसद है। इस प्रकार से मुझे समझ में आता है, जिस प्रकार से वो कैमरों के सामने लगातार बात करने की कोशिश कर और बहुजन समाज को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी युवा नेताओं को मौका नहीं देना चाहती, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें। चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं कि जो आकाश आनंद जी की कुर्सी है वो उनको मिल जाए। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि मेरे लिए मेरी विचारधारा सर्वोपरि है।
इसी को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नाते रिश्ते सब भूल करके मेरे लिए जो समाज का हित है वो सर्वोपरि है। इसी चीज़ को लेकर के कुछ लोगों के माध्यम से आपने सुना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गोदी पत्रकार हो, तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी कि हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी बनाए। तो जिस प्रकार से कहा जा रहा था, ये भी मकसद हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद जी का यदि बहन कुमारी मायावती जी से यदि संपर्क हो जाता, उनसे बातचीत हो जाती है, तो हो सकता है वो आने वाले समय में उत्तराधिकारी के तौर पर वो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर सकें, ऐसा उनका मानना है या उनके ऐसी अंदर भावना है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। उनके अंदर कभी मोह और लोभ नहीं होता है कि वो सत्ता के लिए अपने लोगों का बलिदान कर दें। जिस प्रकार से आपने देखा कि शोषित वंचित पीड़ित समाज की आवाज़ उठाने के लिए उनको संसद में नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, वहीं बात करें हम बहन कुमारी मायावती जी के जवाब की, तो बहन कुमारी मायावती जी के ऑफिस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बार बार कैमरों के सामने बात करने की कोशिश करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को विलन बनाने की कोशिश करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी खुद बहुजन समाज के युवाओं को आगे लाने नहीं देना चाहती हैं, इसलिए वो बार बार कैमरों के सामने कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन बहन कुमारी मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल बहुजन समाज के लोगों की मांग है कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को साथ में आ जाना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अपनी राय देंगे तो हम आगे वीडियो में ये कमेंट के माध्यम से बता सकेंगे कि लोगों की राय क्या है।